श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम श्री राधा माधव के मधुर रूप गुण तत्व के तीसरे और अंतिम अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। इस दिव्य प्रेम के विशाल राज्य में ही परम मधुर भगवान का नित्य संयोग प्राप्त होता है। नित्य मधुराति मधुर भगवान के पावन मधुर चरण युगलों की प्राप्ति इस प्रेम से ही होती है, क्योंकि यहाँ भगवान सहज ही अपनी भगवत्ता को भूलकर प्रेम परवश हुए रहते हैं। इसी से एक भक्त कहते हैं, श्री कृष्ण तुम गोपालक के बीच कीचड़ से भरे आंगन में तो विहार करते हो, पर ब्राह्मणों के यज्ञ में प्रकट होने में तुम्हें लज्जा आती है। एक बछड़े की या छोटे से गोप शिशु की हुंकार सुनकर हाँ आया बोल उठते हो, पर सत्पुरुषों के सैकड़ों स्तुतियां सुनकर भी मौन रह जाते हो। गोकुल की ग्वालिनों की तो गुलामी स्वीकार करते हो, पर इंद्रिय संयमी पुरुषों द्वारा प्रार्थना करने पर भी उनके स्वामी बनना तुम्हें स्वीकार नहीं है। इससे पता लगता है कि तुम्हारे चरण कमल युगल की प्राप्ति एकमात्र प्रेम से ही संभव है। श्रुति में इस बात का भी संकेत मिलता है कि निर्विशेष अमूर्त आनंद ब्रह्म की प्रतिष्ठा स्वरूप समूत रस ब्रह्म केवल भाव नामक चिदानंदमय वृत्ति के द्वारा ही ग्रह होता है। केवल भाव से ही प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित अशरीरी जगत की सृष्टि और प्रलय करने वाले शिव कल्याण स्वरूप देव परमेश्वर को जो साधक जान लेते हैं, वे शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वो प्राकृत शरीर से अति दिव्य सच्चिदानंद में विग्रह है, इसलिए उसे आश्रय रहित निराकार कहा जाता है। भाव शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है भक्ति। वस्तुतः महाभाव स्वरूपा श्री राधा जी ही समस्त भक्ति स्वरूपों का मूल स्रोत है। अतएव श्री राधा के परिचय में भक्ति की समस्त अवस्थाओं का परिचय स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जैसे संपूर्ण रसों के अधिपति श्री कृष्ण सब रसों का प्रकाश है, वैसे ही एक मूर्तिमती महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी से ही अव्यक्त व्यक्त अमूर्त मूर्त सभी भावों का भक्तियों का विकास विस्तार होता है, और वह तदनुरूप रसतत्व को ग्राह्य करवा देता है। हलादिनी प्रेम भाव, महाभाव, प्रीति, अनुरक्ति आदि सब एक श्री राधा रानी के ही अमूर्त भाव विशेष है। भाव की पराकाष्ठा ही महाभाव है। यह महाभाव रूढ़ और अधिरूढ़ भेद से ही दो प्रकार का है। श्री कृष्ण में बद्धमूल कांत प्रेष्ठ भाव रूढ़ महाभाव है, और जिस अवस्था में श्री कृष्ण के दर्शन स्पर्शनादि सुख की तुलना में अनंत कोटि ब्रह्मांड अंतर्गत भूत भविष्य वर्तमान के समस्त सुख तथा ब्रह्मानंद पर्यंत कोई लेश मात्र भी सुख नहीं रह जाता, और जिस अवस्था में श्री कृष्ण के आदर्श जनित दुख की तुलना में करोड़ों करोड़ों सांप बिच्छू आदि की तरह डसे जाने का तथा नरकादि का घोर कष्ट भी लेश मात्र दुख नहीं है, यह अनुभव होता है, उस अवस्था को अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं। यह अधिरूढ़ महाभाव भी मोदन तथा मादन रूप में दो प्रकार का है। मोदन महाभाव केवल श्री राधा यूथ में ही संभव है। इसी को वीर दशा में मोहन कहा जाता है। इस मोदन महाभाव से भी अत्यंत उत्कृष्ट है हलादिनी महाशक्ति का स्थित राज मादन नामक महाभाव, जो केवल श्री राधा रानी में ही नित्य विरचित है। प्रेम की जिस अवस्था में सब प्रकार के भावों का पूर्ण विकास होता है, और जो स्वरूपा शक्ति हलादनी का सर्वोत्तम एकमात्र सार है, वो परात्पर मादन नामक महाभाव एकमात्र श्री राधा में ही सदा सर्वदा प्रकट रहता है। रागात्मिका भक्ति दो प्रकार का है, संबंध रूपा और काम रूपा। जिस रागात्मिका में पिता माता बंधु स्वामी आदि कोई संबंध कृष्ण सेवा में कारण और नियामक है, उसे संबंध रूपा कहते हैं, और जो नित्य सिद्ध रागवश जो कृष्ण सुखा तात्पर्यमयी सेवा की कामना में तन्मय होकर सर्वनिरपेक्ष भाव से किसी भी संबंध की अपेक्षा न रखकर सेवा करते हैं, उनकी रागात्मिका भक्ति को काम रूपा कहते हैं। उनकी श्री कृष्ण सेवा में परिवर्तक केवल काम ही होता है। यह काम है केवल श्री कृष्ण सुखा तात्पर्यमयी सेवा की विशुद्ध वासना। अतएव यह इंद्रिय सुख वासना युक्त काम नहीं है, यह त्याग में विशुद्ध प्रेम है। इसलिए प्रेम व गोपरमणा काम इत्यगतम प्रमाद। गोप सुंदरियों के प्रेम को ही काम के नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के साधु परित्राण
दुष्कृत्य विनाशा धर्म संस्थापन आदि अनेक विभिन्न प्रयोजन होने पर भी उनके माधुर्य में स्वरूप का मुख्य मधुर प्रयोजन है। स्वरूपा शक्ति श्री राधा और उनकी काव्य रूपा श्री वत्स सुंदरियों के पवित्र प्रेम रसानंद आस्वादन और स्वरूपभूत अपने प्रेम रसानंद का वितरण। इसके अनेक स्वरूप है, जैसे एक, अपने स्वरूप के प्रति अपनी स्वरूपा शक्ति श्री राधा का जो विलक्षण प्रेम है उसकी महिमा का आस्वादन। दूसरा, एकमात्र श्री राधा में ही प्रकट मदनाख महाभाव के द्वारा आस्वाद स्वरूप के आश्चर्य चमत्कार में विलक्षण अपने ही माधुर्य का आस्वादन। और तीसरा, श्री राधा के रूप में अपने से श्री कृष्ण से भी अनंत गुना अधिक श्री कृष्ण सेवा माधुर्य का आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के इस मुख्य प्रयोजन की सिद्धि का परम आधारभूत तथा क्रियात्मक एकमात्र दिव्य साधन है रस सुधा सागर की अनंत विचित्र तरंगों से अपलवित हृदय सर्व त्यागमयी श्री राधा। श्री राधा की माधा नाग के सर्वश्रेष्ठ भक्ति की गाढ़ तृष्णा और इष्ट में परमाविष्ट मति, इन दो भावों के कारण श्री राधा तथा समर्था रतिवती श्री गोपंगनाओं की प्रियतम सुख तात्पर्यमयी सहज स्वाभाविक चेष्टा रूपी सुधा रस तरंगे नित्य नए नए रूपों में तरंगित होती रहती है। यहाँ तक कि प्रियतम श्री कृष्ण के नाम, उनकी कंठध्वनि तथा उनके स्वरूप आदि के तनिक से बाह संबंध मात्र से ही श्री राधा की उन्माद अवस्था हो जाती है और वे विश्व विस्मरणीय उस मति स्थिति में ही मधुरतम प्रियतम प्रेम पीयूष का आस्वाद प्राप्त करती रहती है। दो तरंगों के दर्शन कीजिए। प्रथम, एक बार दो सखियों के साथ श्री राधा जी प्रियतम श्री कृष्ण की मधुर चर्चा कर रही थी कि उन्होंने किसी से कृष्ण यह मधुर नाम सुना। नाम के इन अक्षरों के सुनते ही उस नाम के नामी के प्रति मन में प्रेम उमड़ चला। उसी समय मधुर वंशी ध्वनि सुनाई दी। उसके कान में पड़ते ही वंशी ध्वनि वाले प्राप्ति मन में प्रीति उछलने लगी। इसी बीच किसी ने श्री कृष्ण का चित्र उन्हें दिखा दिया। चित्र देखते ही उनके मन में जिसका चित्र है उसके प्रति अकस्मात अत्यंतिक रति का उदय हो आया। राधा रानी जानती भी नहीं है कि यह दिव्य सुधा मधुर कृष्ण नाम किसका है, मधुर मुरली में किसका मधुर मनोहर कंठ स्वर सुनाई दे रहा है और चित्र में अंकित मनोहर मूर्ति किसकी है। आश्चर्य की बात यह है कि इसके पता लगाने की जरा भी अपेक्षा न रखकर तीनों के ही द्वारा एक ही काल में राधा रानी का चित्त अनिवार्य रूप से अपहृत हो गया। तब राधा रानी अपने को धिक्कारती हुई बोली, एक के कृष्ण इस नाम के अक्षर कानों में ही पड़ते ही मेरे मन को लूट लेते हैं, दूसरे की वंशी ध्वनिभूत उन्माद परंपरा की प्राप्ति करा देती है और स्निग्ध मेघश्याम कांति वाला पुरुष तो एक बार के दर्शन मात्र से मेरे हृदय मंदिर में आ बसा है। छी, कितने कष्ट की बात है कि तीन पुरुषों में मेरा प्रेम हो गया। इस अवस्था में तो मर जाना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। द्वितीय, श्री राधा रानी एक दिन निकुंज में बड़े प्रेम से प्रियतम श्याम सुंदर को भोजन करा रही थी। उन्होंने अपने कर कमलों से कई प्रकार के षड्रस युक्त पदार्थ बनाए थे। वे बड़े चाव तथा मनुहार से उन्हें परोस रही थी और प्रियतम सराह कर मधुर मुस्काते तथा आदर्श विनोद करते हुए भोग लगा रहे हैं। इसी बीच एक सखा वहां आ गया और उसने कहा, प्यारे कन्हैया, मैंने तो सुना था कि श्याम सुंदर अभी कालिंदी कूल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम यहाँ कैसे कब आ गए? सखा के वचनों में मैंने सुना था ये वाक्य तथा तुम यहाँ कैसे कब आ गए, ये वाक्य तो राधा को सुनाई ही नहीं दिए। उनके कान में केवल यह वाक्य पहुंचा, श्याम सुंदर अभी कालिंदी कूल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। बस राधा को प्रेम वैचित्र दशा प्राप्त हो गई। वे भूल गई कि श्याम सुंदर यहीं विराजित है और भोजन कर रहे हैं। वे अत्यंत व्याकुल हो गई और बोली, याद पड़ रहा है आए थे भोजन करने मोहन श्याम, परस रही थी मैं उनको अति रुचिकर भोज्य पदार्थ तमाम। यह मेरा भ्रम था, माधव तो खेल रहे कालिंदी कूल, आए क्यों ना अभी, क्या क्रीड़ा में वे गए सभी कुछ भूल। भूखे होंगे, कैसे उन्हें बुलाऊं अब मैं यहाँ तुरंत। हृदय विदीर्ण हो रहा, कैसे हो इस मेरे दुख का अंत। बना बनाया भोजन क्या ये नहीं आएगा प्रिय के काम, क्या वे इसे धन्य करने को नहीं पधारेंगे सुखधाम। माधव सुन हंस रहे प्रिया का यह मधु प्रेम विलाप विलास, बोले, राधे चेत करो, देखो मैं रहा तुम्हारे पास, छोड़ दिया क्यों तुमने वस्तु परोसना, होकर व्यर्थ उदास। भूखा मैं यदि रह जाऊंगा, होगी तुम्हें भयानक त्रास। यो कह मृदु हंस
माधव ने पकड़ा राधा का कोमल हाथ, चौकी बोली हाय हो गई मुझसे बड़ी भूल यह नाथ। कैसी मैं अधमा हूँ जो मैं भ्रम से गई जमाना भूल। व्यर्थ मान बैठी प्रिय तुम तो खेल रहे कालिंदी कूल। लगी प्रेम से पुनः परोसने विविध स्वाद युक्त वस्तु ललाम। भोग लगाने लगे मधुर लीला पर हंसकर प्रियतम श्याम। इस प्रकार राधा रानी के प्रेम रस सागर में अनेक नई नई तरंगे उठ उठकर उन्हें नित्य नवीन प्रेमानंद रस का आस्वादन कराती रहती है। पर इन सब में सहज उद्देश्य होता है कि एक ही प्रियतम श्री कृष्ण का सुख संपादन। राधा के जीवन का सब कुछ एकमात्र इसलिए है। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के महत्व तथा उपासना के संबंध में शास्त्रों में और भक्त संतों की वाणी में बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ पद्म पुराण पाताल खंड के कुछ शब्द उद्धृत किए जा रहे हैं जो भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के हैं। श्री महादेव जी को मनोहर यमुना जी के तट पर सर्वदेवेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस रूप में दर्शन होते हैं। उनकी किशोर अवस्था है, मनोहर गोप वेश है। प्रिया श्री राधा जी के कंधे पर अपनी मनोहर वाम भुजा रखे हैं, असंख्य गोपियों से घिरे हुए हैं, मधुर मधुर हंस रहे हैं और सबको हंसा रहे हैं। उनके शरीर की कांति सजल जलद के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। वे कल्याण नुधाम है। उन्होंने हंसते हुए भगवान शंकर से कहा, रुद्र आपने आज जो मेरे इस अलौकिक दिव्य रूप का दर्शन किया है, उपनिषद मेरे इसी धनीभूत निर्मल प्रेम में सच्चिदानंद विग्रह को अरूप निराकार निर्गुण निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति जनित गुण नहीं है और मेरे गुण प्राकृतिक दृष्टि से सिद्ध नहीं है, इसी से सब मुझको निर्गुण कहते हैं। मेरा कहीं अंत नहीं है, इससे लोगों के द्वारा मैं ईश्वर कहा जाता हूँ। महेश्वर मेरा यह रूप प्राकृतिक पंच भौतिक न होने के कारण चर्म चक्षु से इसे कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद मुझे अरूप या निराकार बतलाते हैं। मैं ही चेतन अंश के रूप में सर्वव्यापी हूँ, इससे पंडितगण मुझे ब्रह्म कहते हैं और मैं विश्व प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ। इससे बंधुजन मुझे निष्क्रिय कहते हैं। शिव वास्तव में ही यह विश्व सृष्टि आदि कार्य मैं स्वयं नहीं करता, मेरे अंशगण ही माया गुण के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते रहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सदा ही इन गोपियों के प्रेम में विहल रहता हूँ। ये मेरी प्रिया है, इनका नाम राधिका है, इनको परम देवता समझो। मैं इनके वशीभूत रहकर सदा ही इनके साथ लीला विहार करता रहता हूँ। इसके बाद गोपीगण नंद यशोदा गौ तथा वृंदावन आदि की महिमा बतलाने के पश्चात भगवान महादेव के द्वारा युगल स्वरूप के साक्षात का उपाय पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुद्र जो एक बार हमारी शरण में आ जाता है वह दूसरे उपाय छोड़कर निरंतर हमारी ही उपासना करता है। जो एकमात्र मेरी प्रिय राधा की अनन्य भाव से सेवा करता है वह बिना किसी साधन के निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है। अतएव यदि कोई मुझे वश में करना चाहे तो सब प्रकार से प्रयत्न करके मेरी प्रिया के शरणापन्न हो। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रिया शरण रचेत। अतएव हम सबको भगवान श्री कृष्ण की परम प्रियतमा विशुद्ध प्रेम की धनी भूत मूर्ति श्री राधा रानी के चरणों में विनय पूर्वक प्रणाम करके उनके शरण होना है और उनके प्राकट्य महोत्सव के शुभ मंगल दिवस पर उनकी जय जयकार करते हुए उनसे प्रेम की भीख मांगनी है। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा, प्रेम विशुद्ध दान दो कर करुणा अति हर सारी बाधा। सच्चा त्याग उदय हो जीवन श्री चरणों में अर्पित हो। भोग जगत की मिटे वासना सब कुछ सहज समर्पित हो। लग जाए श्री युगल में मेरी अब ममता सारी, हो अनन्य आसक्ति प्रीति सुचि मिटे मोह भ्रम तम भारी। जय हो पूर्ण परात्व रस माधव मोहन की जय जय हो। जय हो महाभाव रूपा राधा रानी की जय जय हो। जय जय श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।